हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में, जहां आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जेईई मेन 2020 2 सितंबर के शिफ्ट 1 के केमिस्ट्री पेपर का सॉल्यूशन। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें फोटोकेमिकल सेल में यूज होने वाले मेटल के बारे में पूछा है, जहां हमें ऑप्शंस में लिथियम, सोडियम, रुबिडियम और सीजियम दे रखे हैं, जिसका आंसर सीजियम होगा, क्योंकि सीएस की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होती है, जिससे वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे ज्यादा शो करता है। बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो हमें 3 मोल्स ऑफ O2 और 5 मोल्स ऑफ आर्गन जो एक क्लोज्ड कंटेनर में है, उनकी इंटरनल एनर्जी का सम पूछा है, और जो कि RT की फॉर्म में निकालना है, जिसे हम डेल्टा U इक्वल टू F/2 nRT फॉर्मूला का यूज करके सोल्व करेंगे, जहां O2 के लिए F की वैल्यू 5 होगी और नोबेल गैस जो कि यहाँ आर्गन या हीलियम क्वेश्चन में जो भी दे रखी हो, उसके लिए F इक्वल टू 3 लेंगे, जिससे इसका आंसर हमें 15 RT मिल जाएगा। बात करें थर्ड क्वेश्चन की, तो इसमें एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज दी गई है, जिसमें डिफरेंट बिहेव करने वाली प्रॉपर्टी के बारे में पूछा है, जिसका सॉल्यूशन देखें तो हमें पता चलेगा कि इसका आंसर एटॉमिक रेडियस होगा, जो कि लेफ्ट टू राइट जाने वाले पीरियड में डिक्रीज होती है, जबकि बाकी दिए गए ऑप्शंस की प्रॉपर्टीज लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होती है। बात करें फोर्थ क्वेश्चन की, जो कि फ्रेंडलिच कर्व से दिया गया है, जिसमें हमें x/m फाइंड करना है, जिसका सॉल्यूशन देखें तो हमें पता चलेगा कि फ्रेंडलिच इक्वेशन जो कि x/m इज इक्वल टू k इंटू पी की पावर होल 1/n होती है, उसकी दोनों साइड्स का लॉग लेने पर दी गई वैल्यूज को पुट करके हमें सोल्व करना पड़ेगा, तो हमें इसका आंसर 6 प्राप्त हो जाएगा। बात करें फिफ्थ क्वेश्चन की, तो यहाँ हमें Ab4 एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड दिया है, जिसकी पॉसिबल ज्योमेट्री क्या होगी पूछा है। तो जैसा कि हम Ab4 कंपाउंड की पॉसिबल ज्योमेट्री की टेबल से देख सकते हैं, इसका आंसर सीसो ज्योमेट्री होगा। बात करें सिक्स्थ क्वेश्चन की, ये ओजोन से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, जिसका आंसर थर्ड होगा, जिसका सॉल्यूशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सेवंथ क्वेश्चन में ग्राफ्स दिए गए हैं, जिसमें आइडियल गैस के लिए इनकरेक्ट ग्राफ को चूज करना है, जो कि थर्ड ऑप्शन में दिया गया है, क्योंकि D वर्सेस T की इक्वेशन जो हमें सॉल्व करने पर मिलती है, वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं होती है। बात करें एट्थ क्वेश्चन की, तो हमें सॉलिड सोल का एग्जाम्पल पूछा है, जिसके ऑप्शंस में हमें बटर, जेमस्टोन्स, पेंट्स और केक दिया है, जिसका आंसर जेमस्टोन्स होगा। नाइन्थ क्वेश्चन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछा गया है, जिसमें गिब्स एनर्जी में चेंज की वैल्यू किलो जूल में फाइंड करनी है, जिसको हम E0 सेल की सेल रिएक्शन और डेल्टा G0 इक्वल टू -NF E0 सेल लगाकर सोल्व करेंगे, तो हमें 96.5 किलो जूल प्राप्त हो जाएगी। 10th क्वेश्चन NCERT के डेली केमिस्ट्री चैप्टर से लिया गया है, जिसमें डेटोल की सही संरचना पूछी है, जो कि थर्ड ऑप्शन में दी गई है, जिसे हम 4-क्लोरो 3,5-डाई फिनोल के नाम से जानते हैं। बात करें 11th क्वेश्चन की, तो यहाँ हमें एक स्ट्रक्चर दी गई है, जिसका IUPAC नामकरण पूछा है, जो कि 5-4-माइल 2-मिथाइल पेंट 3 आयोनिक एसिड होगा। 12th क्वेश्चन में एक रिएक्शन दी गई है, जिसका एंड प्रोडक्ट पूछा है, जिसका रीअरेंज के बाद वाला प्रोडक्ट हमें थर्ड ऑप्शन में दिए गए कंपाउंड की फॉर्म में मिलेगा। 13th क्वेश्चन में HCN के साथ सबसे ज्यादा रिएक्ट करने वाला कंपाउंड पूछा है, जो कि थर्ड ऑप्शन में दिया गया कंपाउंड होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 14th क्वेश्चन में एक रिएक्शन दी गई है, जिससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स ऑप्शन में दिए गए हैं, जिनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है, जो कि ऑप्शन 1 में दिया गया स्टेटमेंट होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 15th क्वेश्चन में बात करें तो ग्लूकोज की 3 रिएक्शंस दी गई है, जिसमें XYZ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, जिनके लिए हमें रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ Ac2O कैलकुलेट करने हैं, जिसका आंसर 4,5,6 मोल्स होंगे। तो ये था जेईई मेन 2020 के 2 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट का केमिस्ट्री का पेपर का सॉल्यूशन। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।